अरे यार लेट हो गया, लगता है बारिश भी हो रही है। पापा जी, मैं आपकी गाड़ी की चाबी लेके जा रहा हूँ। बोल, तेरे बाप की गाड़ी है क्या जो लेकर जा रहा है? चाबी नीचे रख। अरे ये बता, मेरी गाड़ी लेकर कहाँ जा रहा है? पापा जी, वो आज मेरा इंटरव्यू है और बाहर बारिश भी हो रही है, तो मुझे लगा कि मैं गाड़ी ले जाता हूँ आपकी। आपको तो पता ही है मेरे पास गाड़ी नहीं है। अरे तेरा इंटरव्यू है तो मैं क्या करूँ? तेरी औकात है मेरी गाड़ी की चाबी छूने की? नीचे रख इसे। पापा आप चिल्ला क्यों रहे हो उन पे? मांग रहे हैं गाड़ी तो दे दो ना। अरे मैं नहीं दे रहा इसे गाड़ी। ऑटो से नहीं जा सकता क्या ये? कहीं ठुक ठुक आ गई गाड़ी तो फिर क्या होगा? कौन जिम्मेदार होगा इसका? अच्छा ठीक है, सॉरी पापा जी, मैंने आपकी गाड़ी की चाबी छुई। समृद्धि, 2000 रुपये दे देना मुझे। 2000 का क्या करेंगे आप? वो मैं बिजली बिल भी भरवा दूंगा और बाहर जा रहा हूँ, तुम्हें पता ही है किराया वगैरह भी चाहिए होता है, तो इसलिए मांग रहा था। नमस्ते बाबू जी। हट। बेटी ये सब क्या है? क्या हुआ पापा? अरे तू पागल वागल हो गई है क्या? तेरा पति काम तो करता है नहीं और तुझसे पैसे मांगने चला आता है। अरे तू इतना अच्छा कमा रही है और इतना बढ़िया बुटीक चला रही है और उस बुटीक से कमाया हुआ सारा पैसा दामाद जी के ऊपर लुटा रही है। ये अच्छी बात नहीं है। अरे उसे समझा, ऐसे चलता है क्या घर? इतने सारे पैसे तुझसे मांग कर ले जाता है। अरे कम पैसे मांग लिया करे, हर्जी क्या है उसमें? अरे पापा क्या हो गया? पैसे दे दिए तो पति है वो मेरे। अरे पति हुआ तो क्या हुआ दीदी, मैं भी पति हूँ, शादीशुदा हूँ, मेरी बीवी है, मेरे बच्चे हैं, पर आज तक कभी अपनी बीवी से पैसे नहीं मांगे। और कहाँ से देगी वो? पूरे घर का खर्चा मैं चलाता हूँ। अरे ये होता है मर्द? बताओ, अपनी बीवी से पैसे मांगते, ये कोई तरीका थोड़ी है। अरे मुझे तो शर्म आती कभी कभी उन्हें जीजा बोलने में। मर्दों की पहचान नहीं है ये कि अपनी पत्नी से पैसे मांग के अपना अपना खर्चा चलाए। देख रोशन, तमीज से बात कर। तेरे जीजा है वो। तेरे घर में ऐसा होता होगा, मेरे घर में ऐसा नहीं होता। वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। तुम्हें भी पता उनकी नौकरी छूट गई है। क्या हो गया अगर पैसे मांग लिए तो? एक बात बताओ, इंटरव्यू देने जाएंगे तभी तो नौकरी लगेगी ना। और अगर जा रहे हैं तो किराया नहीं लगता क्या? बाहर बारिश हो रही है, पापा ने तो गाड़ी देने से मना कर दिया। अगर मैं किराया नहीं देती तो वो जाते कैसे? अरे पागल मत बन, सीख अपने पति को कैसे कंट्रोल किया जाता है। अरे तू ऐसा कर दे कि वो तेरी मर्जी के खिलाफ एक कदम आगे ना बढ़ाए, लेकिन तू पागल समझती ही नहीं। कंट्रोल करूं अपने पति को? अरे अपने पति को कंट्रोल कौन करता है? मेरी जिंदगी का एक ही मकसद है, उनकी खुशी में ही मैं अपनी खुशी ढूंढती हूँ। पैसा हम लोगों की खुशी से बढ़ के नहीं है। अरे मैं मानता हूं कि तू उसकी खुशी में खुशी ढूंढ, लेकिन उसे समझा, अपने काबू में रख। लेकिन तू है अपने बाप की बात मानती ही नहीं। अरे इतना कामचोर आदमी है। मैंने भी अपनी बेटी की शादी ऐसे नालायक इंसान से कर दी, समझ में नहीं आता। पापा क्या बोले जा रहे हो? कुछ सोच समझ के तो बोलो। आज जिस बुटीक से मैं पैसे कमा रही हूँ वो इन्होंने ही खुलवा के दिया था। उसके लिए पैसे किसने दिए? इन्होंने दिए। किसने सपोर्ट किया मुझे? इन्होंने किया। मैंने शादी से पहले आपको कितना बोला कि मुझे एक बुटीक खोलना है, मुझे इंडिपेंडेंट बनना है, पर आपने साफ मना कर दिया। और शादी के बाद इन्होंने मुझे वो खुलवा के दिया, आपने नहीं। मैं आज जिस मुकाम पे हूं ना, और मैं इतना पैसा कमा पा रही हूँ, वो सिर्फ इनकी वजह से ही है। पूरा क्रेडिट इनको जाता है। बुटीक के पैसों से अगर मैंने कुछ पैसे उनको दे भी दिए तो क्या हो गया? सब उनका ही है। जब इनके पास नौकरी थी ना तो हमें किसी चीज की दिक्कत नहीं थी, और आज जब उनके पास पैसा नहीं है तो हम बुटीक के पैसों से अपना घर चला रहे हैं। यही तो होता है ना पति पत्नी का रिश्ता। एक कमजोर पड़ जाए तो दूसरा उसका साथ दे, तो बस मैं उनका साथ ही दे रही हूँ। हाँ तो दीदी क्या हो गया अगर पैसे शुरू में दे भी दिए तो? थोड़ी सी हेल्प करा दी तो? उसके बाद तो सारी मेहनत आपकी है ना, तो काम किसका हुआ? आपका हुआ, उनका थोड़ी। अरे एक तो बीवी इतनी मेहनत कर रही है, ऊपर से बीवी से काम करवाना नहीं चाहिए, और फिर भी इतनी मेहनत कर रही है, उसके हक के पैसे रखने। कितना गंदा आदमी है वो। तो आप लोग उस समय मेरे को सपोर्ट कर देते ना, आप लोगों ने क्यों नहीं किया?
और तू तो भाई रहने ही दे। तेरी घर की हालत मैं अच्छे से जानती हूँ। तेरी बीवी को भी ना जॉब करनी थी, पर मुझे पता है कि तूने ही मना कर रखा है उसको, क्योंकि तुझे ऐसा लगेगा वो बाहर जाएगी तो उसके चक्कर चलेंगे। क्या करता है तू अपनी बीवी के साथ? मारता है उसको, पीटता है। तेरे से ना लाख गुना अच्छे हैं मेरे पति। उनके साथ तो ना अपनी बराबरी तो मत ही कर। उन्हें औरत की इज्जत करना अच्छे से आता है। आज तक उन्होंने मेरे से ऊंची आवाज में बात नहीं करी है, और तुझे ये चीजें बिल्कुल नहीं आती। देखो दीदी, बहुत हो गया है। मेरे पर्सनल मैटर में बोलने की जरूरत नहीं है। अब आप मेरे से बदतमीजी कर रहे हो, मैं बर्दाश्त ही करूंगा ये। बदतमीजी मैंने नहीं, आप लोगों ने करी है। आप मेरे को मेरे पति के खिलाफ ही भड़का रहे हो। शर्म करो पापा। बाप होता है कि अपने बेटी का घर बचाता है, और आप तो मेरा घर ही तोड़वाने पे लगे हुए हो। मैं अपने पति की बहुत इज्जत करती हूँ। उनकी खुशी में ही ना मेरी खुशी है। और अगर आपको इतना ही फालतू बोलना होता है ना उनके लिए, तो आप दोनों मेरे घर का भी मत आना। और पापा, अगर आपने मुझे मेरे पति के बारे में एक और लफ्ज भी बोला ना, तो मैं वो चीज नहीं सुनूंगी। वो रहा दरवाजा, आप दोनों जा सकते हो। बेटी अपने बाप से बदतमीजी से बात कर रही है, अपने बाप को घर से भगा रही है। नहीं, मैं अपने बाप को नहीं भगा रही। मैं उस इंसान को भगा रही हूँ जो इंसान मेरा घर तोड़ना चाहता है। मुझे वो इंसान बिल्कुल नहीं पसंद जो मेरे को मेरे पति के खिलाफ भड़काए, फिर चाहे वो मेरा बाप ही क्यों हो। देख रहा है बेटा, अब ये हमारी बेटी नहीं रही, और जब ये हमारी बेटी नहीं रही तो अब हम इस घर में बैठकर क्या करेंगे? चल बेटा, चल चलते हैं। हाँ पापा, आज के बाद मैं कभी इसके घर पे आऊंगा भी नहीं। चलो चलते हैं यहाँ से। मैं कितना खुश नसीब हूँ ना जो मुझे इतनी अच्छी पत्नी मिली है।